बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर जो है ना बन रहे थे पराठे और ये बना रही थी हमना तो यहाँ पर जो है ना बना रही थी हमना पराठे और ये देखिए कितने परफेक्ट जो है ना हमना पराठे बना रही है माशाल्लाह से। हमना ने जो है ना दूसरे रमज़ान को भी जो है ना सहरी हमना ने ही बनाई थी मेरी छोटी बेटी ने, और ये तीसरे रोज़े की भी वही बना रही है सहरी। तो माशाल्लाह से परफेक्ट पराठे बना रही थी, तो इसलिए मैंने उसे बनाने दिए क्योंकि वो एकदम अच्छे पराठे बना रही थी तो सब शौक से खा रहे थे। और यहाँ पर ये देखें सहरी का टाइम हुआ हुआ है और अनाया को ना इतनी मस्तियाँ सूझ रही हैं, कोई इसकी आंखों में नींद नहीं है और इसकी पूरी मस्तियाँ चल रही हैंगी। और ये हमारे साथ ही सोती हैगी पूरे टाइम जो है ना, ये जाग रही होती है और सहरी करके फिर हम लोग जब नमाज़ पढ़ रहे थे फिर ही सोती है ये हमारे साथ। तो जब तक ये नहीं सोती हम जाग रहे होते हैं तो हमारे साथ ना ये जागती रहती हैगी और बहुत इंजॉय करती है ये। हाँ, पूरी रात जो है ना ये हमारे साथ जागती है और इंजॉय करती है, खेलती है, मस्तियाँ करती है। और बस मोबाइल दे दो मोबाइल दे दो इसे। और अभी भी जो है ना हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी उसकी मस्तियाँ जो है ना हमारे साथ चली रही हैंगी। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी ऑमलेट, क्योंकि रात में कल इफ्तारी में जो मैंने बनाई थी दही फुल्कियाँ तो मेरा वही खा लेंगे पराठों के साथ। और सालन भी रखा हुआ था फ्रिज में, वो गर्म कर लिया था। तो यही बहुत हो जाता है क्योंकि हम लोगों के इतनी बड़ी फैमिली है नहीं, हम लोग 5 अफराद पर मुश्तमिल हमारी फैमिली हैगी। इसमें से 4 अफराद जो है ना हम लोग रोज़ा रखने वाले हैं। अनाया जो है वो छोटी हैगी, तो बस 4 अफराद के लिए हमारे लिए ये भी काफ़ी हो जाता है। आज जो है ना अचार से पराठे खाने का मूड था तो बस अचार भी निकाल ली थी मैं, क्योंकि गर्मा गर्म पराठे होते हैं ना फ़ाइन आटे के, तो उसके साथ अचार जो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना आपको? कितना? बहुत तो आप बताओ ना, आपको पराठों के साथ अचार पसंद है? हाँ, बहुत पसंद। हाँ, तो हमना को भी बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है ना सहरी का व्लॉग ख़त्म होके यहाँ पर जो है ना इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई थी। और इफ्तार में जो है ना आज मैंने बनाई थी बिरयानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चावल बना लेना। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर मैंने ना, क्योंकि फिर हम बाद में बनाते हैं इफ्तारी के बाद, तो हमारे यहाँ खाना कोई भी नहीं खाता, तो इसलिए मैंने इफ्तारी के टाइम भी बिरयानी को रेडी कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने कौरमा बना लिया था, जो बीफ आलू की बिरयानी बनाई थी मैंने। और यहाँ पर जो मैंने चावल बॉईल करके तह लगा दिए थे रोज़े से पहले ही। और यहाँ पर मैंने डाली है तली हुई प्याज और ऊपर से जर्दे का रंग। और अब मैं इसको दम पे रखूँगी ताकि इफ्तार के टाइम में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था इफ्तारी में, तो बस मैंने इसे दम पे रख दिया था। और यहाँ पर जो मैं बना रही थी रोज़ की तरह, क्या पकोड़े, दाल के पकोड़े। ये भी तो बताओ ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ क्या है? दाल के पकोड़े। तो यहाँ पर बन रहे थे दाल के पकोड़े और यहाँ बन रहे थे शरबत, रूह अफ़ज़ा और टैंग। तो ये तो हमारे आपको पूरे डेली जो है ना आपको हमारी इफ्तारी में ये दिखेंगे, दाल के पकोड़े और रूह अफ़ज़ा और टैंग, तो ये हमारे आपको जो है ना रोज़ दिखेंगे। और यहाँ पर जो है ना बिरयानी दम हो गई थी और बिल्कुल रेडी हो गई थी। हम में से बस इफ्तारी का टाइम जो है ना हो गया था, हम लोग दस्तरखानी लगा रहे थे, होने वाला था। तो यहाँ पर जो है ना मैं डिश में निकाल रही थी बिरयानी, और बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि बिल्कुल बाज़ार की लग रही है, ये घर की बिरयानी नहीं लग रही माशाल्लाह से, तो रेस्टोरेंट वाली लग रही थी जी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे और आज के इफ्तार में हमने क्या खाया ये भी आप लोग देख लें। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इफ्तार के व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे सहर और इफ्तारी के, तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके साथ पूरे रमज़ान अपनी इफ्तार और सहरी लेकर आएँ और वीडियो व्लॉग दिखाएं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसी लग रही हैं हमारी वीडियोस, और प्लीज़ व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें। और जिन्होंने लाइक नहीं करा प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।